यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 15वीं आयत। आज हमारे कलाम का उन्वान होगा कि तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रोते हो। या यीशु ने उससे कहा, ए औरत तू क्यों रोती है। आगे क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। किसको ढूंढती है। उसने बागबान समझकर कहा, मियां अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। इस औरत का नाम मरियम मगदलीनी है और किसी जमाना में यह औरत बदरू गिरफ्तार थी। बदरूहों ने इसे जकड़ रखा था, बदरूहें इसे सताती थी और ये दर बदर की ठोकरें खा खा के थक चुकी थी तबीबों से, लेकिन इसे शिफा ना मिली। एक दिन फिर इसकी मुलाकात यीशु मसीह नासरी से हुई और यीशु मसीह नासरी ने चंद लम्हों के अंदर ही इस बहन को आजाद कर दिया। और जब इसने गुनाहों से तौबा की, इन बदरूहों से आजादी पाई, तो इसने बेहतरीन फैसला किया कि ये खुदा यीशु मसीह के साथ चलेगी और इसने अपनी जिंदगी यीशु मसीह के नाम कर दी। जैसा कि फी जमाना बहुत कम लोग ये कदम उठाते हैं। बहुत से लोग चर्च आते हैं, बहुत से लोग खुदावंद के साथ चलने का शौक रखते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी यीशु मसीह नासरी के नाम करने से डरते हैं। तो कहते हैं कि यह दुनिया तो गुनाह है, इसमें रहते हुए खताएं होंगी, मुझे अपने रिश्तेदारों के साथ भी डीलिंग करनी है, अपने आस पड़ोस वालों के साथ भी डीलिंग करनी है, मुझे नौकरी भी करनी है और नौकरी के अंदर मुझे कुछ ऊपर नीचे भी करना है। वो इस अहद को करते हुए डरते हैं कि मैं खुदावंद के साथ चलूंगा। 50-50 वाला नजरिया ज्यादा अच्छा लगता है। खुदावंद तू मुझे तौफीक दे, ये वाला नजरिया, खुदावंद तू मुझे तौफीक दे, तू तो सब कुछ कर सकता है। भाई बहुत से काम तो हम खुद भी कर सकते हैं, खुदा वो काम जरूर करेगा जो आप नहीं कर सकते। जो काम हम कर सकते हैं कम से कम वो तो करें। जिन बातों पर हम गालिब आ सकते हैं उन बातों पर कम से कम हम गालिब तो आए। इस औरत ने फैसला किया कि ये यीशु मसीह के साथ चलेगी। इसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि ये मेरा बादशाह होगा, ये तख्त पर बैठेगा और हम इसकी रिया के लोग होंगे। हर तरफ शादमानी होगी, हर तरफ खुशियां होंगी और फिर रोना नहीं होगा। लेकिन मामला जरा थोड़ा फर्क हो गया। ये यीशु मसीह के साथ तो चलती रही। एक वक्त आया कि यीशु मसीह के गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। इसका खुदा जिसकी ये पैरवी करती है, जिसको अपना बादशाह तस्लीम करती है, उस बादशाह को ही गिरफ्तार कर लिया गया और खूब उसे मारा कूटा गया, जलील किया गया, उसके मुंह पर थूका गया और जहां तक हो सका उसे बेरहमी के साथ जख्म दिए गए। अपने खुदा की हालत अपनी आंखों से देखती रही और आखिरकार उसे मसलूब कर दिया गया। मर गया यीशु मसीह नासरी। तो उसका बादशाह जिस पर वो तवक्कल करती है कि ये मेरा शख्सी निजात दहिंदा है, वो बादशाह समझते हैं लोग कि इस जहाने फानी से कूच कर गया और उसे कब्र में रख दिया गया। अब ये जो जुमला यीशु मसीह नासरी ने इस औरत से कहा कि तू क्यों रोती है, दर हकीकत ये औरत यीशु मसीह की कब्र पे आई है कुछ रस्में अदा करने, कुछ काम करने, कुछ खुशबूदार चीजें मसाले लगाकर उसे मसा करना चाहती है, लेकिन वो नहीं जानती कि आगे मामला क्या है। यीशु मसीह के मरने के बाद मसीहों के अंदर एक बात ने जन्म लिया और वो बात यह थी कि हमारा क्या होगा। अब हमारा क्या होगा। जिसकी पैरवी हम करते थे वो तो मर गया, उसे तो मार डाला गया। जिसके ताल्लुक से हमें बताया गया था कि ये हमेशा बादशाही करेगा, वो बादशाह तो अभी जमीन पर नहीं है। बहुत से लोग रोते होंगे, चिल्लाते होंगे,
बहुत से लोग शायद ये समझते हो कि हमारा फैसला गलत था, हम जिस मजहब से ताल्लुक रखते थे वही ठीक था, क्योंकि उनके मबूद तो हर वक्त आंखों के सामने रहते। वो मबूद पत्थर के, लोहे के, लकड़ी के, हाथ की कारागरी के, वो समझते कि शायद ये मजहब ठीक था। बहुत से लोग परेशान हाल थे, ये औरत भी दुखी थी, गम से नढाल थी, और वो उन वाकयात को याद करती, उन सितमों को याद करती जो यीशु मसीह पर ढाए गए। उसके मुंह पर थूका जाना, उसे नंगा कर दिया जाना, उसकी पोशाक को उतार दिया जाना, उसे कोड़े मारना, उसे जलील करना, और वो सारी बातें सोचकर रो रही। अब जैसे ही वो कब्र के अंदर आई है तो वो हैरान हो गई है। उसने सोचा लाश को कौन ले गया। फिर उसके ज़हन में आया कि हो सकता है ये किसी की साजिश हो, इस लाश को किसी ने चुरा लिया हो। उसने कहा कि अगर ए मियां तूने इसे लिया है तो मुझे बता दे ताकि मैं इसे ले जाऊं। ये औरत यीशु मसीह की लाश को देखने आई है। क्या आप और मैं मुर्दा यीशु पर ईमान रखते हैं, जिंदा यीशु पर? ये औरत दर हकीकत मुर्दा यीशु को देखने आई है। मैं जाऊंगी, यीशु मसीह की लाश को मसाले लगाऊंगी और कोई रस्म अदा करके तो मैं वापस आ जाऊंगी, शायद इसी तरह मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि यीशु मसीह नासरी अपने कहने के मुताबिक जी उठे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा और आपका खुदा अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, और जी उठा यीशु इस औरत से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ औरत, तू क्यों रोती है? आज हमारी जिंदगी के अंदर मसाइल हो सकते हैं, औलाद नाफरमान हो सकती है, वालिदैन की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, रिश्तेदारों की वजह से आप दुखी हो सकते हैं, हालातों की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन मेरा यीशु, आपका यीशु आपको यही फरमाता है कि तू क्यों रोता है? मुझ पर भरोसा रख। सबसे पहला काम उस पर एतकाद रखना है कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है। दूसरी बात, इस बात पर भरोसा रखना कि वो हर वक्त मुझे देखता है। नेगेटिव रवैये को भी वो देखता है और पॉजिटिव कामों को भी वो देखता है। तारीकियों के अंदर आप क्या कुछ करते हैं, आपका ज़हन क्या कुछ सोचता है, कैसी बातें आप पसंद करते हैं, किन राहों पर चलना आप पसंद करते हैं, आपका खुदा जिंदा खुदा है जो सब कुछ देखता है। वो छुड़ाने की, बचाने की, बहाल करने की और हमेशा की जिंदगी अनायत करने की ख्वाहिश रखता है। वो कुदरत रखता है कि आपको बचा ले। वो आपके हालातों को पल भर में बदल सकता है। घराने के अंदर अगर आपकी इज्जत नहीं, चंद लम्हों के अंदर दुनिया आपकी इज्जत करेगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इज्जत तेरी बतावेगा यकूब का खुदा। यकूब के खुदा की इज्जत आप करेंगे, जमीन पर इंसान आपकी इज्जत करेंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जमीन पर अपनी उम्र के उन गुजरे हुए अयाम को जो हम बिता चुके हैं, हमने किया सो किया, लेकिन जो बाकी रह गए हैं उनके लिए बेहतरीन फैसला यह है कि हम अपना आप जिंदा यीशु मसीह को दे दें। अगर हमने अपना आप जिंदा यीशु मसीह को ना दिया तो मुर्दा लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। फरिश्तों ने उनसे कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? मुर्दा सांस नहीं ले सकता, मुर्दा चल नहीं सकता, मुर्दा देख नहीं सकता, मुर्दा बोल नहीं सकता। और खुदा के कलाम में लिखा, कब्र में कौन तेरी सताइश करेगा? मुर्दे हमेशा कब्र में ही रहते हैं, बेजान होते हैं। खुदा अपने लोगों को जिंदा करना चाहता है, क्योंकि आपका खुदा जिंदा है। यह बहुत बड़ी तसल्ली और खुशी और शादमानी की बात है। दुनिया के अंदर जितनी कौमें बसती हैं, कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं। डामाडोल हैं। हमारे गुनाह कौन मिटाएगा? हमें खलासी कौन देगा? अमाल पर यकीन रखते हैं। अच्छा काम करोगे तो आपको आपकी फलां नेकियां लिखी जाएंगी, अच्छा काम करोगे तो आपको बरकत मिलेगी। तो क्या हम इस जमीन पर रहते हुए
اچھے کام برے کاموں سے زیادہ کرتے ہیں؟ اچھے کام تو بہت کم کرتے ہیں. اگر اجر ہی اچھے کاموں کا ملنا ہے تو پھر برے کاموں کا تو اسے زیادہ ملنا چاہیے, اور ہر روز ملنا چاہیے. بچوں کو بھی ملنا چاہیے, بزرگوں کو بھی ملنا چاہیے. پل بھر کے اندر ہم اس طرح سے بدل جاتے ہیں کہ جس طرح سے شاید ہم خدا کی بھی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے. خدا میرا کی کر لے گا, میں اپنے رویے پر قائم ہوں. ہاں میں عیب جوئی کروں گا, ہاں میں گالی گلوچ کروں گا, ہاں میں دوسروں سے نفرت کروں گا, ہاں میں ہر طرح کی وہ بدی کروں گا جس سے خدا نے منع کر رکھا. میرے عزیزو, اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور اگر آپ کا دل دنیا میں رہتے ہوئے پریشان ہے, بے چین ہے, اور فکروں کی کثرت نے اگر آپ کو دبوچ رکھا ہے, تو یاد رکھیے کہ میرا اور آپ کا یسوع زندہ خدا ہے, وہ قبر میں موجود نہیں ہے. جس طرح اس عورت نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی خداوند کے نام کر دوں گی. یہ دنیا بہت جلدی فانی ہونے والی ہے, کیونکہ یہ دنیا ہے ہی فانی, ختم ہونے والی ہے یہ دنیا. اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے خدا کے پاس, جو شخص خدا کی باتوں پر عمل کرے گا, جو زندہ یسوع پر ایمان رکھے گا, جو برے پر ایمان رکھے گا کہ اس نے میرے گناہوں کی معافی کے لیے اپنا بیش قیمت لہو بہایا, وہی آسمان کی بادشاہی میں جائے گا. کتنی بار ہم نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم خداوند کو اپنا آپ دیں گے. اگر آپ ناکام ہوئے, روح القدس آپ کو طاقت فراہم کرے گا. لیکن اگر آپ نے کوشش کی ہے, یہ آپ کی کامیابی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں, لیکن کوشش کرتے ہوئے کسی وجہ سے اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو روح القدس وہاں پر آپ کو قوت فراہم کرے گا. لیکن آپ کوشش ہی نہیں کرتے تو پھر روح القدس کیوں کر آپ کو طاقت دے گا, کیوں کر آپ کو غالب آنے کی توفیق دے گا؟ کیونکہ آپ کی تو خواہش نہیں. آپ راضی رہنا چاہتے ہیں اپنے ان حالاتوں میں, اپنے اس رویے کے ساتھ جس میں دوگلا پن ہے, دو طرح کی زندگی ہے, اور دو طرح کے باٹ سے خداوند کو نفرت ہے. میری بہنوں, میرے بھائیوں اور نوجوان بچوں, خداوند آپ سے بے حد محبت کرتا ہے. خداوند آپ کے حالاتوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. خداوند آپ کو روپے پیسے کی برکت دینا چاہتا ہے. خداوند آپ کے ان دکھوں پر نظر کیے ہوئے جن میں آپ زندگی گزار رہے ہیں, وہ ان تمام تر دکھوں سے رہائی دینا چاہتا ہے. جی اٹھے یسوع مسیح پر بھروسہ تو کیجئے. وہ چھڑانے, بچانے, سنبھالنے کی اور جھکی ہوئی کمروں کو سیدھا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اگر آج تک آپ نے جی اٹھے یسوع مسیح پر بھروسہ نہیں رکھا تو اس پر بھروسہ کیجئے جو آپ کو کہتا ہے تو کیوں روتی ہے, تو کیوں روتا ہے, کیوں کر آنسو بہاتا ہے, دیکھ میں غالب آیا ہوں. یسوع مسیح فرماتا ہے کہ دیکھ میں غالب آیا ہوں اور میں دنیا کے آخر تک تیرے ساتھ ہوں. دنیا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, حالات آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, کیونکہ جی اٹھا یسوع آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. آپ کو برکت ملے گی اور یہ برکت آپ کی نسلوں میں ٹرانسفر ہو جائے گی اگر آپ اپنی زندگی کے لیے بہترین فیصلہ کریں گے. تو میری بہنوں, میرے بھائیوں, خدا کا خادم ہونے کے ناطے کھلے عام انویٹیشن دیتا ہوں, دعوت دیتا ہوں کہ جی اٹھے یسوع مسیح پر بھروسہ کیجئے. وہی آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے گا, وہی آپ کی آنکھوں کے آنسو صاف کرے گا, وہی آپ کو ان دکھوں سے رہائی دے گا, وہ آپ کے حالاتوں کو پل بھر میں تبدیل کر دے گا اور آپ سوچتے رہ جائیں گے. اکثر ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب گھروں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں نا, لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, کس طرح روٹی کس طرح کریں گے, بڑی کیسے بنے گی, فرنیچر کیسے بنے گا. اور پھر جب وہ خداوند کے حضور پورے ایمان سے آتے ہیں اور خادمین سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, تو شادی کے بعد وہی پریشان آدمی گواہی لے کے آ رہا تھا, اگر ہیلیلویا 60,000 بچ گیا جی, کہہ رہے جی 60,000 بچ گیا بھائی, خداوند کا شکر. تو یہ بھروسہ صرف کسی ایک کام کے لیے بس آپ استعمال کیجئے. اس بھروسے کو مکمل طور پر خداوند پر رکھیے. زندگی کے ہر ایک معاملے میں آپ خدا کی ذات پر بھروسہ کریں. بھروسہ کر کے دیکھیں, آپ شرمندہ نہیں ہوں گے. ہم 21 سال سے نہیں ہوئے, ہیلیلویا, 21 سال سے شرمندہ نہیں ہوئے. جیبیں خالی ہیں, ہیلیلویا. دماغ ٹینشنوں سے بھرا ہوا ہے. ٹینشن نال پتا کیوں بھرا, ساڈے نال ہور بہت لوگ جڑے ہیں اور ہمارے دماغوں کے اندر ان کے مسائل زیادہ ہیں.
खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप ज़हनी तौर पर इस जमीन पर चलते चलते थक चुके हैं और आप ये फैसला करना चाहते हैं कि मैं आइंदा अपने खुदा पर भरोसा करूंगा, मैं अपनी जिंदगी खुदावंद के नाम करूंगा, तो आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं। खुदावंद चाहता है कि वो आपको बरकत दे, लेकिन ये बरकत तब आपको मिलेगी जब आप अपना आप खाली करेंगे। दो तरह की जिंदगी गुजारें, कोई फायदा नहीं। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर ईमानदार ही दो तरह की जिंदगी गुजारेगा तो ये काम तो गुनाहगार भी कर रहे हैं, नेकियां भी कर रहे हैं, बदियां भी कर रहे हैं। बदियां करते हैं, फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे शायद वो समझते हैं कि जनाब खून खलासी हो जाएगी। कह रहे जी फिर देगी ना, दे दिए, दे देते हैं देख वो, और फिर उनके दिल में एक छोटी सी खुशी जन्म लेती है कि शुक्र है को सख्ती टल गई। टलती टुलती कोई नहीं है। ये एक झूठी तसल्ली है जिसमें हमने अपने आप को फंसाया हुआ है। अगर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप हकीकी तसल्ली और इत्मीनान को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी आंखों के आंसू रोक दिए जाएं, मिटा दिए जाएं, पोंछ दिए जाएं, तो उस यीशु मसीह पर ईमान रखिए जो जी उठा है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, जी उठे यीशु मसीह पर ध्यान लगाइए। वो आपको बरकत देना चाहता है। मसीही जिंदगी में बहुत सी खुशियां हैं, लेकिन कभी कभार हमें ऐसे फील होता है कि जैसे हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, हमारी कमर झुक रही है, हमारा बोझ बढ़ता चला जा रहा है और हम बेबस होते चले जा रहे हैं। औलाद नाफरमान होती चली जा रही है, बहनें किसी और डगर पर चल रही हैं, भाई किसी और डगर पर चल रहे हैं, वालिदैन की सोच हमसे फर्क है, खानदान के अंदर हमारा कोई मियार नहीं। जी उठा यीशु आपको बरकत देना चाहता है। जिसकी कब्र खाली है वो आपको बरकत देना चाहता है। मेरे अजीजों, आइए खुदा पर ईमान रखें और ये फैसला करें कि मेरी जिंदगी के जितने अयाम इस जमीन पर बाकी हैं, मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए, मैं मरूंगा तो मसीह के लिए, क्योंकि जी उठा यीशु मेरा फख्र है और मेरा शख्सी निजात दहिंदा। खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तूने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। उस भरोसे के लिए, उस खाली कब्र के लिए खुदामंद जो आज भी ऐलान करती है कि तू जी उठा है, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदामंद तूने हमारे गुनाहों के लिए अपना बेशकीमत लहू बहाया, हमें मुआफ किया खुदा, और हमें हमेशा की जिंदगी में खुदा तूने दाखिल कर दिया। तेरा शुक्र करते हैं। कादिर मुतलक खुदा, तू हमारी आंखों के आंसू पहुंचने के लिए तैयार है। तेरी मिन्नत करते हैं खुदा कि तेरी कुदरत जाहिर हो, तेरी कुदरत जाहिर हो, और उन लोगों ने जिन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी जिंदगी तेरे नाम करेंगे, खुदावंद इनकी जिंदगी के अंदर बहाली आना शुरू हो खुदा, और खुदा ये तसल्ली पाना शुरू करें, इनके बोझ उतर जाएं खुदा, और ये ज़हनी तौर पर उस इत्मीनान को हासिल करें जो समझ से बालातर है और तू फराम करता है। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।